नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स चैप्टर की शुरुआत की थी और उस चैप्टर में हमने सेट्स का पूरा बेसिक समझ लिया था दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम मेथड ऑफ राइटिंग सेट देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेट्स को लिखने के दो तरीके होते हैं। देयर आर टू मेथड ऑफ राइटिंग सेट। फर्स्ट है आपका लिस्टिंग मेथड, उसको हम रोस्टेड मेथड भी कहते हैं। सेकंड होगा आपका रूल मेथड, उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कह सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूं लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में वो क्या बोलता है, वी राइट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट इन कर्ली ब्रैकेट। लिस्टिंग मेथड में क्या होता है कि जो सेट्स के जो सारे के सारे एलिमेंट्स है ना, वो कर्ली ब्रैकेट में हम लिखते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिटन वंस। हर एक एलिमेंट्स को हमें केवल एक ही बार लिखना है। ओके, वो मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखिए, सेट्स में जो एलिमेंट्स की ऑर्डर होती है वो मैटर नहीं करती, वो इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, लेकिन सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ना, वो सेट्स में आने चाहिए। मैं अब ये लिस्टिंग में तो आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। एग्जांपल में क्या दिया उन्होंने, सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10। अब देखिए, अगर ऑड नंबर का सेट मुझे बनाना है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के बीच में ऑड नंबर का सेट्स मुझे बनाना है। तो ये जो सेट्स है ना, उसको मैं लिस्टिंग फॉर्म में मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। सेट ए नाम देता हूं वो सेट्स को, इन कर्ली ब्रैकेट 1 से 10 के बीच में के ऑड नंबर। देखिए, यहां पर एक नहीं आएगा दोस्तों, बिटवीन है ना। अगर यहां पर फ्रॉम होता, फ्रॉम 1 to 10 के बीच ऑड नंबर, तो यहां पर हम 1, 3, 5, 7, 9, तो ये सेट आता। लेकिन यहां पर बिटवीन है, बिटवीन मतलब 1 से 10 के बीच में, उसमें 1 भी नहीं आएगा और 10 भी नहीं आएगा। ओके, और 10 ऑलरेडी ऑड नंबर नहीं है, तो 1 से 10 के बीच में ऑड नंबर ये हो गए दोस्तों। ओके, तो कौन कौन से हो गए, 3, 5, 7, 9। 1 भी ऑड नंबर है, लेकिन यहां पर हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के बीच में ऑड नंबर चाहिए। ओके, यहां पर अगर फ्रॉम आता तो हम 1 लेते, जबकि यहां पर बिटवीन है, इसलिए हमने यहां पर 1 नहीं लिया और लेने की जरूरत भी नहीं है। तो ये जो हमारा सेट हुआ दोस्तों, ये सेट्स को हम लिस्टिंग मेथड में लिस्टिंग फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये जो सेट है ना, वो हमारा लिस्टिंग मेथड का सेट होगा। ओके, और लिस्टिंग मेथड में क्या होता है दोस्तों, देखिए हमने पढ़ा क्या था कि लिस्टिंग मेथड में हर एक एलिमेंट, सेट्स का हर एक एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट में हर एक एलिमेंट कॉमा से सेपरेट होना चाहिए। देखिए, कॉमा से एलिमेंट सेपरेट हुआ है। हर एक एलिमेंट केवल सेट्स के अंदर एक ही बार लिखना है। ओके, और देखिए सेट्स में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये सेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7, 3, 5, 9। देखिए, ये सेट और ये सेट दोनों के दोनों एक ही। ये सेट को आप इस तरह से लिख सकते हो, या ये सेट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। क्यों, इन दोनों सेट में फर्क क्या है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है दोस्तों। देखिए, यहां पर 7 मैंने पहले लिया, फिर 3, फिर 5, फिर 9। ठीक है, सेट्स की इंटर मतलब ऑर्डर इधर उधर हुए, क्रम क्रम इकडे तिकडे जा रहा है। ओके, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। देखिए, 3 है, 3 है, 5 यहाँ पर मतलब सारे एलिमेंट्स वहां पर प्रेजेंट है। ओके, तो ये लिस्टिंग मेथड की प्रॉपर्टी हमें कहती है। तो ये भी हमारा लिस्टिंग मेथड होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए क्या बोलता हुआ, इफ एन एलिमेंट कम्स मोर देन वंस, देन इट इज कस्टमरी टू राइट दैट एलिमेंट ओनली वंस। अगर सेट में एक से ज्यादा एलिमेंट्स आते होंगे, देखिए अगर सेट्स में एक से ज्यादा एलिमेंट आते होंगे, तो सेट्स बनाते समय वो एलिमेंट्स को केवल एक ही बार लिखना है।
अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। अब एग्जाम्पल क्या दिया है, देखिए सपोज रिमेंबर लेटर है, रिमेंबर वर्ड है। मुझे क्या करना है कि रिमेंबर वर्ड में जो लेटर्स है ना, लेटर्स उनका सेट बनाना है। तो उनका सेट में लिस्टिंग फॉर्म में कैसे लिखूंगा, उस सेट को मैं बी नाम दे देता हूं। रिमेंबर वर्ड के लेटर्स का सेट, तो देखिए सबसे पहले आर आ रहा है, आर, फिर ई है, ओके, यम है। देखिए दोस्तों ई 2 बार आया, लेकिन सेट में लिखते समय एक ही बार लिखना है, वो ऑलरेडी हमने लिख लिया है। फिर बाद में यम, यम को भी लिख लिया है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में बी है, ओके, बी एक ही बार आया, लिख लिया। देखिए 1 2 3, ई 3 बार आया है, लेकिन हमने ई लिख लिया है। 3 बार भी आएगा, फिर भी आपको सेट में लिखते समय ई एक ही बार लिखना है, ओके। आर, आर देखिए ऑलरेडी लिख लिया है, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये जो सेट बन रहा है ना, वो सेट किसका होगा, रिमेंबर वर्ड के लेटर का ये सेट होगा। ये भी सेट जो है ना, वो लिस्टिंग मेथड में है दोस्तों। देखिए सारे एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट में है, ओके। हर एक एलिमेंट्स को हमने एक ही बार लिया है, और हर एक एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट हो रहा है। अब देखिए ये सेट्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी ऑर्डर भी मैं यहां पर चेंज कर दूं, मैं यहां पर बी ई आर यम, देखिए ऑर्डर मैंने चेंज कर दी, लेकिन सेट तो एक ही है। सेट को लिखते समय ऑर्डर मैटर नहीं करती है, ऑर्डर इधर हुआ उधर हुई तो भी चलेगा, ओके। लेकिन जो एलिमेंट्स ये सेट में है, वो ये सेट में आने चाहिए, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स दोनों सेट में होने चाहिए, ओके। इसको ही हम लिस्टिंग फॉर्म बोलते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा लिस्टिंग फॉर्म, उसे हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। अब हम रूल मेथड की तरफ आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, वो रूल मेथड में क्या बोल रहा है, उसको हम सेट वेक्टर फॉर्म भी कहेंगे। इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल फॉलो बाय वर्टिकल लाइन एंड कॉलम एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरिएबल। अब यहां पर हमें कैसे लिखना है, तो यहां पर अगर देखिए लिस्टिंग फॉर्म में हम क्या करते हैं, इस सेट्स के एलिमेंट को हम कुछ इस तरह से अरेंज करके लिखते थे, लेकिन रूल मेथड में आपको ऐसा नहीं करना। तो रूल मेथड में आपको क्या करना है, सेट ए में यहां पर लेता हूं, ठीक है। अब सेट ए को मैं रूल मेथड में कैसे लिखता हूं वो समझ लो। यहां पर हम वेरिएबल का यूज करते हैं, ओके। वेरिएबल क्या बताता है कि सेट ए के एलिमेंट्स वो बताता है वेरिएबल। सच दैट को हम वर्टिकल लाइन लिख देंगे, या ऐसे डबल डॉट भी दिया तो चलेगा। सच दैट, इसको सच दैट कहते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x से नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, ओके। देखिए ये क्या होता है, सेट a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x such that x is natural number, x is natural number between 1 to 10। मतलब क्या, सेट a में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कि नेचुरल नंबर हो गए, और वो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है ना, वो 1 से 10 के बीच में के होंगे। जो नेचुरल नंबर होगा वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा होगा। अब देखिए ये हो गया हमारा रूल मेथड। अब इसको ही मैं लिस्टिंग मेथड में किस तरह से लिखूंगा, लिस्टिंग मेथड में a इज इक्वल टू प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, देखिए x नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 से 10 के बीच में के, ओके। सो 1 से 10 में के बीच में के नेचुरल नंबर कौन से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा क्या, नहीं। 1 से 10 के बीच में, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। देखिए 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो 1 से बड़े और 10 से छोटे हैं। तो ये होगा हमारा रूल मेथड, ठीक है। ये रूल सेट्स को रूल मेथड में लिखने का तरीका ये है, और उसी को ही मैंने लिस्टिंग मेथड में इस तरह से लिखा है, ओके। ये होगा आपका लिस्टिंग मेथड। ये हुआ रूल मेथड इसको, और ये हुआ हमारा लिस्टिंग मेथड। रूल मेथड को हम इस तरह से लिखते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं
बीच में ये सच दैट वाले एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ठीक है, उसके बाद में वो प्रॉपर्टी आती है। ये आपको जब मैं एग्जांपल लूंगा प्रैक्टिस सेट में तो ये रूल मेथड और लिस्टिंग मेथड आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों मेथड बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। अब हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ सेट लिखे हुए, ये सारे के सारे जो सेट्स है ना वो लिस्टिंग मेथड में। अब इन्हीं सेट्स को मुझे रूल मेथड के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए पहला वाला सेट कौन सा है, a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 2 3 5 7। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इस सेट को अगर ध्यान से देखोगे तो ये सेट्स के एलिमेंट कौन से हैं, 2 3 5 7। अब 2 3 5 7 ये क्या है, प्राइम नंबर्स है, देखिए 2 3 5 7। ये ए जो सेट्स है ना वो प्राइम नंबर का सेट्स है, लेकिन ये जो प्राइम नंबर है ना 1 से 10 के बीच में के प्राइम नंबर है। देखिए 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर कौन से आते हैं, 2 आता है। ओके, देखिए 1 कॉम्पोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है। ओके, सबसे पहला नंबर सिस्टम का प्राइम नंबर होगा 2। सो 1 से 10 के बीच में के प्राइम नंबर 2 3 5 7। अब ये सेट जो है ना वो लिस्टिंग मेथड में, इसको मैं रूल मेथड में कैसे लिखूंगा, तो इसको हम रूल मेथड में किस तरह लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज प्राइम numbers between 1 to 10। 1 से 10 के बीच में के प्राइम नंबर। ये जो सेट है ना, ये सेट काय का सेट है, 1 से 10 के बीच में के प्राइम नंबर्स का ये सेट होगा। उनका लिस्टिंग फॉर्म ये आएगा और रूल फॉर्म ये आएगा। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको अगर रूल मेथड में अगर ये इस तरह दिया होगा तो इसका लिस्टिंग मेथड आप इस तरह से लिख सकते हो। ओके, ये हो गया उस ये लिस्टिंग मेथड, इसका रूल मेथड ये रूल मेथड, इसका लिस्टिंग फॉर्म आप इस तरह से लिख सकते हो। देखिए दोस्तों, इसको हम और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरह से a सच दैट, इसको लिखने का दूसरा तरीका इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x where x is just a minute, इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, x सच दैट x is प्राइम नंबर्स, x जो प्राइम नंबर हो गए जो कि 1 और 10 के बीच में होगी। देखिए इसको ये लिस्टिंग में जब आपके सेट्स को हमने सेकंड मेथड में कैसे लिखा, मतलब रूल मेथड का लिखने का दूसरा तरीका वो कुछ इस तरह से। देखिए a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज प्राइम नंबर्स, x क्या है, प्राइम नंबर है जो कि 1 और 10 के बीच में। यहां पर x क्या है, प्राइम नंबर जो कि 1 से 10 के बीच में, मतलब 1 से मतलब यहां पर x जो है ना वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। और x क्या है, प्राइम नंबर से, मतलब 1 से बड़ा और 10 से छोटा प्राइम नंबर। मतलब देखिए 1 से बड़ा प्राइम नंबर और 10 से छोटा, मतलब 1 और 10 के बीच में के प्राइम नंबर। अब देखिए यहां पर 1 से बड़ा प्राइम नंबर 2 है, ये भी 1 से बड़ा है। देखिए ये 2 है ना, 1 से बड़ा है, 2 से 10 से छोटा है, ये और प्राइम नंबर है, ये 3 है, ये 3 क्या है, 1 से बड़ा और 10 से छोटा प्राइम नंबर है। 5 1 से बड़ा और 10 से छोटा प्राइम नंबर है, और 7 भी है, वो भी 1 से बड़ा 10 से छोटा प्राइम नंबर है। ओके, अगर यहां पर अगर इस तरह से अगर होता, ये 11 प्राइम नंबर है। ओके, ये 11 प्राइम नंबर है, ये 1 से तो बड़ा है लेकिन 10 से भी बड़ा है, 10 से छोटा है क्या, नहीं, इसीलिए ये सेट में 11 नहीं आएगा। ओके, आगे बात देखते समझ में। तो इसको लिखने का ये दूसरा तरीका। अब और अगर इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, वो किस तरह से, इस तरह से a इज इक्वल टू x सच दैट x इज प्राइम नंबर्स लेस देन
देन 10। देखिए दोस्तों, ये लिस्टिंग मेथड का जो सेट्स है ना, उसको रूल मेथड के लिखने के ये दो तरीके हैं, ठीक है, मतलब ये तीन तरीके हैं, आप कोई भी लिख सकते हो। आप ऐसा लिखा तो भी चलेगा, अगर आपने इस तरह से लिखा तो भी चलेगा, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो भी चलेगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है मैंने, a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे प्राइम नंबर। अब देखिए ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो 10 प्राइम नंबर है, वो 10 से छोटे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये मतलब इसलिए इस लिस्टिंग फॉर्म को रूल मेथड में इस तरह से भी लिख सकता हूँ। आगे बस समझ में। अब बात करते हैं हम इस सेट की। सेट b इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1 4 9 16। अगर आप इस सेट को ध्यान से देखोगे तो ये सेट्स के जो एलिमेंट्स है ना दोस्तों, वो परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है। अब ये जो सेट है वो लिस्टिंग फॉर्म में, इसको हम रूल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रूल फॉर्म में इसको, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं रूल फॉर्म में? b इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x such that x is perfect square number, x is perfect square numbers between नहीं लिखूंगा, यहां पर फॉर्म लिखना पड़ेगा। ओके, अगर बिटवीन अगर लिखा तो यहां पर वर्ड नहीं आएगा। ओके, फ्रॉम, और अगर फ्रॉम अगर लिखा तो यहां पर 1 को हम ऐड कर सकते हैं, फ्रॉम 1 to 16। ओके, 1 to 16 लिखो या 1 to 20 लिखो, चलेगा। ओके, देखिए ये जो सेट्स है इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर है सारे के सारे, तो इसका लिस्टिंग फॉर्म ये है, और इसके लिए ये जो लिस्टिंग फॉर्म है इसको हम रूल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x such that x is perfect square number from 1 to 16। 1 से लेकर 16 तक के परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ये सेट है। ओके, इसको लिखने का और एक तरीका है दोस्तों, देखिए इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, इन कर्ली ब्रैकेट x such that x is equal to n square where n is less than equal to 4 and greater than equal to 1। अब देखिए इसको ध्यान से समझना, ये लिस्टिंग फॉर्म का ये रूल मेथड भी होगा। ओके, देखिए कैसे, b इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x such that x इज इक्वल टू n स्क्वायर। x क्या है? n स्क्वायर में ले, x इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूं? n स्क्वायर। तो यहां पर है ना x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज 1, n इज फ्रॉम 1 to 4, मतलब n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है, उसमें 1 भी होगी। देखिए लेस देन इक्वल टू अगर आया तो 1 और 4 भी उसमें ऐड होगा। ओके, अगर यहां पर अगर आप 1 डालते हो n की जगह पर तो आपको 1 मिलेगा। यहां पर n की जगह पर अगर आप 1 डालते हो, देखिए ये 1, तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। अगर 2 डालते हो तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। अगर आप यहां पर n की जगह पर 3 डालते हो, 3 का स्क्वायर 9, तो ये एलिमेंट आपको मिल जाएगा। अगर आप n की जगह पर 4 डालते हो तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये एलिमेंट आपको मिल जाएगा। ओके, देखिए मैं आपको डाल के दिखाता हूं। x इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूं? n स्क्वायर। ओके, और n की वैल्यू क्या होगी? 1 से लेकर 4 तक। ओके, 1 से लेकर 4 तक, मतलब उसमें 1 भी ऐड होगा और 4 भी ऐड होगा। अगर मैं यहां पर n की वैल्यू
1 डालता हूं, 1 स्क्वायर दैट इज 1, तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट मिला। अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 2 डालता हूं, हाँ देखिए n की वैल्यू अगर मैं यहां पर 2 डालता हूं, 2, सो 2 का स्क्वायर 4, देखिए सेकेंड का स्क्वायर मिला। अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 3 डालता हूं, देखिए 3, n की वैल्यू 3 डालता हूं, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो देखिए थर्ड एलिमेंट मिला। और अगर मैं 4 डालता हूं n की वैल्यू, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 60, ओके देखिए चौथा एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब हमने इसको रूल में कैसे लिखा, b इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एस सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज वेयर वैल्यू ऑफ n इज फ्रॉम 1 to 4, ओके। तो ये हो गया उसका दूसरा तरीका। अब इसको लिखने का तीसरा तरीका समझ लो, b इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x is equal to n square where n is natural number less than equal to 4। देखिए दोस्तों, इसको लिखने का रूल फॉर्म ये भी होगा। यहां पर क्या क्या है, मैंने क्या लिखा है, x इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। यहां पर n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा जो 4 से छोटे। अगर 4 या 4 से छोटे नेचुरल नंबर अगर हमने डाला, अब देखिए 4 और 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4। अब ये सारे के सारे नंबर्स कौन से नेचुरल नंबर है, और ये नंबर क्या है, 4 या 4 से छोटे नेचुरल नंबर है। अगर यहां पर n की वैल्यू 1 डालता हूं तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, 2 डालता हूं सेकंड मिलेगा, 3 डालता हूं तो ये 9 मिलेगा, मतलब थर्ड एलिमेंट, 4 डालता हूं तो 60 मिलेगा। तो इसको लिखने के ये 3 तरीके दोस्तों, ओके। आप इसको ध्यान में रख सकते हो, इसको देखो तीनों में से आपने कुछ कोई एक भी लिखा ना तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जो आपको इजी लगता होगा वो लिखिए, ओके। तो ये हो गया सेकेंड सेट की बात। अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, C का जो सेट्स की एलिमेंट है वो कौन से, 1 8 27 64 125 250 से अप टू 100। अब यहां पर क्या है दोस्तों, गौर से देखो दोस्तों, ये C सेट की जो एलिमेंट्स है ना वो क्यूब नंबर्स है, वो सारे के सारे परफेक्ट क्यूब। देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 9, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 256 अप टू 100। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा लिस्टिंग फॉर्म। इसको मैं रूल मेथड में कैसे लिखूंगा, तो रूल मेथड में लिखने के लिए किस तरह से लिखूंगा, C इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज परफेक्ट क्यूब नंबर्स, x इज परफेक्ट क्यूब नंबर। देखिए दोस्तों, ये सेट्स को रूल मेथड में मैंने इस तरह से लिखा। देखिए ये सेट्स क्या है, इस सेट्स के जो सारे के सारे एलिमेंट्स है वो परफेक्ट क्यूब नंबर, तो इसलिए मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, C, मतलब इसको रूल मेथड में किस तरह लिख सकता हूं, C इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ठीक है, ये जो सेट्स है वो परफेक्ट क्यूब नंबर का सेट्स है, तो इसको रूल मेथड में इस तरह से मैं लिख सकता हूं। इसको लिखने का दूसरा तरीका कैसा होगा, x सच दैट x इज इक्वल टू n क्यूब। देखिए दोस्तों, यहां पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर था इसलिए मैंने यहां पर यहां स्क्वायर लिया था, यहां पर परफेक्ट क्यूब नंबर है इसलिए मैंने यहां पर x इज इक्वल टू n क्यूब लिया, ओके, n क्यूब वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। देखिए नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। पहला नेचुरल नंबर कौन सा है, 1। n की जगह पर अगर देखिए नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है। अगर मैं यहां पर n की जगह 1 डालता हूं, देखिए 1, तो 1 क्यूब क्या होता है, 1 मिलेगा।
n की जगह अगर 2 डालता हूं तो 2 का क्यूब होता है 8, तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा। 3 डालता हूं तो 3 का क्यूब 27, थर्ड एलिमेंट मिलेगा। 4 डालता हूं तो 4 क्यूब 64, फोर्थ एलिमेंट मिलेगा। 5 डालता हूं तो 125 मिलेगा, ठीक है, 5 का क्यूब। n की जगह अगर मैं 5 डालता हूं तो यहाँ पर 5 का क्यूब मतलब 125 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर अगर मैंने n की जगह 6 डाला, यहाँ पर n की जगह अगर मैं 6 डालता हूँ, 6 क्यूब 260, मतलब ये एलिमेंट सॉरी 256 216 होगा दोस्तों, यहाँ पर 256 में होगा 216, तो यहाँ पर मेरे 216 मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या है दोस्तों, ये परफेक्ट क्यूब नंबर का सेट से ये लिस्टिंग फॉर्म है, इनका रूल मेथड हम इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। ओके, इसको लिखने का और एक तरीका है, देखिए कौन सा तरीका है, वो कुछ इस तरह से है। सी सच दैट इन कर्ली ब्रैकेट x belongs to x is equal to n cube where n is equal to 1 2 3 4 5 6 up to so on। ओके, देखिए n की जगह पर अगर 1 डाला तो ये मिलेगा, 2 डाला तो ये एलिमेंट मिलेगा, 3 डाला n की जगह पर यहाँ पर तो ये मिलेगा, ठीक है। तो n की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 से लेकर इंफिनिट तक ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंफिनिट एलिमेंट्स हैं। ओके, तो इसको रूल मेथड में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इस सेट की बात करते हैं, डी। अब डी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो डी सेट के एलिमेंट आप ध्यान से देखना कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। अब ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ना, वो कौन से एलिमेंट्स है, इट इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए ए ई आई ओ यू क्या है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स है, मतलब हम ये जो सेट्स है वो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का सेट्स है। अब इसको हमें लिस्टिंग मेथड में दिया है, तो इसको हम रूल मेथड में किस तरह से लिखेंगे, इसको हम एक ही तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, d इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये उसका सेट्स होगा, ठीक है। ये लिस्टिंग मेथड में ये उसका रूल फॉर्म होगा। ओके, अब हम ई सेट पे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, ई सेट में क्या है, अब ये जो ई सेट है ना, ई सेट की एलिमेंट कौन कौन से, 5 10 15 20 25। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ई सेट के जो एलिमेंट्स हैं दोस्तों, वो 5 की मल्टीपल है। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो इसको मैं रूल मेथड में किस तरह से लिखूंगा, सो E is equal to in curly bracket x such that x is a multiple of 5, x is a multiple of 5 less than equal to multiple of 5 such that x is less than equal to 25। ओके, देखिए ये ई सेट के जो एलिमेंट है ना, वो क्या है, 5 की मल्टीपल एलिमेंट्स है। ओके, तो इसको मैं रूल मेथड में मैंने किस तरह से लिखा, x such that x is multiple of 5 less than equal to 25, मतलब 25 या 25 से छोटे 5 के मल्टीपल, तो उनका सेट। तो इसका रूल मेथड इस तरह से आएगा। इसको अगर दूसरी मेथड में अगर लिखता हूं तो कुछ इस तरह से लिखूंगा, x such that x is equal to 5n where 5n belongs to natural number, okay, n belongs to natural number and n is less than equal to 5। ओके, देखिए इसको लिखने का ये रूल मेथड है, s is equal to 5n होगा। अब देखिए दोस्तों, x इज इक्वल टू मैं 5n ले रहा हूं, तो और n क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए जो कि 5 से कम होगी। तो 5 से कम नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 2 3 4। 5 से पूरे कम नहीं, 5 या 5 से कम, ठीक है, 5 को पकड़ के।
तो वो ऐसे नेचुरल नंबर कौन कौन से है, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 लेता हूं तो 5 1 हुआ 5, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं, n यहां पर 5 2 10, तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा। उस तरह से n की वैल्यू अगर मैंने यहां पर 3 ली, ठीक है, 5 3 15, 5 3 15, 4 ली, 5 4 20, 5 ली तो 5 5 25, ओके। तो ये हमारा क्या होगा, लिस्टिंग मेथड, और इसका रूल मेथड ये होगा दोस्तों, ये दोनों। इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ तीसरा वाला तरीका, x such that x is first 5 multiple of 5, ओके। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, E is equal to L such that x is first 5 multiple of 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल देखिए, फर्स्ट मल्टीपल के क्या होगा, 5 1 5 होगा, सेकंड मल्टीपल 5 2 10 होगा, थर्ड मल्टीपल 5 3 15, फोर्थ मल्टीपल 5 4 20, सॉरी हाँ, और सिक्स मल्टीपल 5 5 25। अब देखिए ये क्या है, ये 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल है, 5 1 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 और 5 5 25। तो ये क्या है, ये काय का सेट है, फर्स्ट 5 मल्टीपल का सेट है, मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 का ये सेट होगा, ओके। अब देखिए दोस्तों, अब हम अगले सेट पे आते हैं। अगला वाला जो सेट है ना दोस्तों, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर देख रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्यों, क्योंकि n से n सेट्स को अगर n नाम दिया है तो नेचुरल नंबर का सेट होगा, है ना। तो देखिए यहां पर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है इस सेट में वो नेचुरल नंबर है ना। तो ये उस सेट का लिस्टिंग फॉर्म है, इसको हम रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर मैं आपको लिख के बताता हूं। सेट कौन सा आ गया, n is equal to in curly bracket x such that x is first 9 natural number, है ना। ये सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं दोस्तों, वो पहले 9 नेचुरल नंबर के सेट्स के एलिमेंट। देखिए ये जो एलिमेंट्स है 1 to 9, ये कौन से है, ये फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। तो इसको रूल मेथड में लिखने का ये फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका हम किस तरह से लिखेंगे, x such that x belongs to n, x such that x belongs to n where x is less than 10, x is less than 10। देखिए इसको, ये सेट्स को रूल मेथड में हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, n is equal to in curly bracket x such that x belongs to natural number where x is less than 10। मतलब x, ये सेट में x, ये सेट्स के जो x है ना वो नेचुरल नंबर होने चाहिए जो कि 10 से छोटे होने चाहिए। अब 10 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं, ये सारे के सारे, है ना। ये सेट्स के जो एलिमेंट्स है ना वो क्या है, उसमें क्या है, 10 से छोटे नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू, सॉरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सेट के जो सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए जो कि 10 से छोटे होने चाहिए। तो ये इसको लिखने का दूसरा तरीका। अब देखिए दोस्तों, तीसरा तरीका मैं यहां पर लिख के बताता हूं। तो इसको रूल मेथड में लिखने का तीसरा तरीका किस तरह से है, तो तीसरा तरीका है दोस्तों, x such that x belongs to n where x is between x is greater than equal to 1 और less than equal to 9। अब लेस देन इक्वल टू आए मतलब
ये सेट में 1 भी ऐड होगा और 9 भी ऐड होगा। ओके, अब देखिए ये जो सेट्स है, ये सेट्स वो काय का सेट्स है, नेचुरल नंबर का सेट है। इस सेट में पहले 9 नेचुरल नंबर है। ओके, तो इसको मैं रूल में कैसे लिखा, x such that x belongs to n where x is greater than equal to 1 and less than equal to 9. x is greater than equal to 1 and less than equal to 9, मतलब एक से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर। देखिए यहां पर क्या है, लेस देन इक्वल टू दोनों तरफ, इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर। अगर यहां पर कुछ इस तरह से होता, इस तरह से, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहां पर जो एलिमेंट्स है इसको कैसे लिखते हैं, x यहां पर मतलब 1 और 9 के बीच में, 1 और 9 के बीच में के नेचुरल नंबर। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर। ओके, इसमें 1 और 9 भी ऐड होगा, क्यों, क्योंकि लेस देन इक्वल टू के साइन है। अब देखिए दोस्तों, इसको लिखने के और दो तरीके दोस्तों। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन 10। ठीक है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए यहां पर x जो है ना वो 1 से बड़ा है, x नेचुरल नंबर होना चाहिए, x यहां पर x जो है ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहां पर लेस देन इक्वल टू साइन 1 को है ना, तो यहां पर 1 ऐड होगा, यहां पर 10 ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहां पर लेस देन इक्वल टू नहीं है। ओके, अगर यहां पर इस तरह से होता तो यहां पर 10 भी ऐड होता। ओके, और इसको लिखने का तरीका कौन सा है दोस्तों, और इसको लिखने का तरीका कौन सा है दोस्तों, देखिए x नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि 9 से छोटा होना चाहिए, 9 से छोटे नेचुरल नंबर, x इज लेस देन इक्वल टू 9। देखिए इसको हम देखो, इसके अरेंजमेंट हम इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से करते हैं या इस तरह से कर सकते हैं, एक ही बात है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने लिस्टिंग मेथड के जो सेट्स थे ना उसको रूल मेथड में कन्वर्ट किया, या ये कह सकते हैं कि रूल मेथड में हमने लिखा। देखिए ये लिस्टिंग फॉर्म है, इसके रूल फॉर्म ये 3 है। ठीक है, और ये लिस्टिंग मेथड है, उसकी रूल फॉर्म ये 3 है। ओके, इसके ये 3 है। ओके, इसको हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं। इसके कितने हैं, ये 3 है दोस्तों, देखिए 3। ओके, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। ठीक है, आप कोई भी एक लिख सकते हो, इसके 3 है। ठीक है, तो मैंने यहां पर हर एक लिस्टिंग मेथड को रूल मेथड में लिख के बताया, और उनको रूल मेथड के में 3 तरीके से लिख के बताया दोस्तों। ओके, आप एग्जाम में कोई भी एक का यूज कर सकते हो, मैंने सिर्फ आपको ये बाकी के दोनों एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया। और देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि देखो रूल मेथड आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और तो आपको आंसर कुछ इस तरह से लिखना है। ओके, अगर आपको देखिए रूल मेथड ये आपको 3 तरीके से पूछ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रूल मेथड को लिस्टिंग मेथड में बना, तो आप, और ये तीन में से किसी भी तरीके से अगर पूछा तो आंसर ही आपको ये आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 की हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।